जब भी भारत की आजादी की लड़ाई का जिक्र आता है तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं और क्रांतिकारियों के नाम सामने आते हैं। लेकिन इतिहास के अंधेरे कोने में ऐसे कई अनसुने हीरो दफन हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, फिर भी जातिवाद की बेड़ियों ने उनके नाम को सामने नहीं आने दिया। अंग्रेजों ने तो भेदभाव का हथियार अपनाया ही, समाज के ऊंचे तबकों ने भी इन्हें कुचल दिया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे मंगू राम मुगोवालिया, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, दलितों को जगाया और ब्रिटिश राज को चुनौती दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उनके मुरीद बन गए, लेकिन इतिहास ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको महान दलित क्रांतिकारी मंगू राम के बारे में बताऊंगी। 14 जनवरी 1886 को पंजाब के होशियारपुर जिले के छोटे से गांव मुगोवाल में जन्मे मंगू राम का जीवन शुरू से ही संघर्ष से भरा रहा। चमार जाति से होने के कारण उन्हें समाज के निचले पायदान पर रखा गया। उनके पिता हरमन दास ने पैतृक चमड़ा निकालने का काम छोड़कर काले चमड़े का व्यापार शुरू किया। उस दौर में दलितों के लिए शिक्षा एक सपने के समान था। ना उनके लिए स्कूल थे और ना ही उनके पास किताबें थी। उनके पिता को अंग्रेजी में दस्तावेज बनाने पड़ते थे, लेकिन पढ़ नहीं पाने के कारण वे इसे अधिकारियों से पढ़वाते और बदले में उन्हें एक दिन की बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती। मंगू राम की मां तो उनकी उम्र के तीसरे साल ही बीमारी से चल बसी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़े लिखे ताकि ये बेड़ियां टूट सकें, लेकिन जातिवाद ने उनका रास्ता रोक दिया। 7 साल की उम्र तक एक साधु ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। फिर मुगोवाल के स्कूल में उन्हें दाखिला मिला, लेकिन भेदभाव का साया हमेशा उनके साथ रहा। मंगू आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून चले गए, लेकिन वहां तो हालात और भी ज्यादा बुरे थे। उन्हें क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी और अगर बैठने दिया भी जाता तो उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता, या वो दरवाजे पर खड़े रहते या खिड़की से झांक कर पढ़ाई करते। नियम तोड़ने पर उन्हें सजा भी दी जाती थी, लेकिन मंगू राम की लगन अटल थी। उन्होंने हर बाधा को पार किया और ये संघर्ष ही उनकी ताकत बन गया। समय के साथ उनके पिता का व्यापार फल फूल रहा था। जालंधर छावनी में अंग्रेज सिपाहियों के लिए चमड़े की सप्लाई से उनके घर की हालत सुधरने लगी थी। 1905 तक मंगू राम ने स्कूल छोड़ दिया और तब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनका दिमाग काफी तेज था। 1908 तक मंगू ने अपने पिता के बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उस समय पंजाब से अमेरिका जाने का क्रेज चरम पर था। ऐसे में मंगू राम के पिता ने भी उन्हें अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया। 1909 में मंगू राम कैलिफोर्निया पहुंच गए, लेकिन ये यात्रा उनके जीवन को बदलने वाली थी। 1909 से लेकर 1913 तक वो पंजाब के जमींदार जो कि अमेरिका में बसे हुए थे उनके यहाँ काम करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने चीनी मिल में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान भारत में आजादी की चिंगारी सुलग रही थी और अमेरिका में पंजाबी राष्ट्रवादी संगठन भी उभर रहे थे। 1 नवंबर 1913 को भारत से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के ऐलान के साथ सरदार सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की। दिसंबर 1913 में सैक्रामेंटो की पहली बैठक में मंगू राम भी शामिल हुए। जातिगत भेदभाव की मार झेलने वाले मंगू राम ने तभी तय कर लिया था कि वो भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि गदर पार्टी से जुड़ने के बाद उनकी लड़ाई के कारण उन्हें जापानियों ने 1 साल तक कैद में रखा था, लेकिन वो वहां से भाग निकले। इसके बाद वो फ्रांस, जर्मनी, मनीला, सिंगापुर और फिर फिलीपींस में चोरी छिपे रहते थे। फिलीपींस में इन्हीं के नेतृत्व में गदर पार्टी काफी मजबूत हुई। 1922 में उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की और इस दौरान वो एक ईसाई मिशनरी से जुड़े, जिनके साथ उन्होंने भारत के कई राज्यों पंजाब, मदुरै, मद्रास, बॉम्बे, पूना, सितारा, नागपुर और दिल्ली में दलितों की स्थिति को करीब से देखा। 1925 में मंगू राम हमेशा के लिए भारत लौट आए। भारत में दलित बच्चों की शिक्षा की स्थिति को सुधारना उनका पहला लक्ष्य था और अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने आदि धर्म स्कूल खोला, जो बाद में आंदोलन का गढ़ बन गया। इस जगह से उन्होंने 12 जून 1926 को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ समानता की लड़ाई
की खातिर आदि धर्म आंदोलन की शुरुआत की। नवंबर 1926 में जालंधर में आदि धर्म संगठन का पहला कार्यालय खुला। यह आंदोलन दलितों को जगाने वाला था। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ इस संगठन ने आवाज उठाई। 1931 की जनगणना में लाखों दलितों ने अपने धर्म की कैटेगरी में आदि धर्म लिखा था। मंगूराम और उनके संगठन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी और एक समय में वो उत्तर भारत में दलितों का चेहरा बन गए थे। आपको बता दें कि मंगूराम 1940 में होशियारपुर शिफ्ट हुए और उन्होंने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 1945 में वो विधायक बने। उनके द्वारा बनाए गए आदि धर्म को अंग्रेजों ने अलग धर्म माना, लेकिन 1947 में आजादी के बाद इसे अनुसूचित जाति में घुसेड़ दिया गया। मंगूराम ने जीवन भर दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ी, शिक्षा, सम्मान और न्याय के लिए आवाज उठाया, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। 1972 में इंदिरा गांधी ने उन्हें पेंशन और पुरस्कार से सम्मानित किया। 22 अप्रैल 1980 को 94 साल की उम्र में वो चल बसे। गदर पार्टी से लेकर आदि धर्म तक उन्होंने अंग्रेजों और समाज दोनों से लोहा लिया, लेकिन दलित होने की वजह से उनका नाम कहीं खो गया। भगत सिंह उनके मुरीद थे, फिर भी इतिहास ने इन्हें भुला दिया। आप इनकी कहानी जानते थे कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।